अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ खैर से होंगे जी। बस अल्हम्दुलिल्लाह जितनी मेरी वीडियो ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होती है, आज हम आपके लिए बात लेके आई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वन है, इसलिए आपने कहीं से भी स्किप नहीं करना। अगर आप मेरे टिकटॉक पे वॉच करें तो प्रोफाइल पे जाके लाजमी विजिट कीजिएगा आपको हर। और हाँ, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जितने मेरे फॉलोअर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है इनबॉक्स में मुझे टेक्स्ट करते हैं कि भाई आपकी समझ नहीं आती, बात आपकी कहीं से जाती है और जाके कहीं कहीं पे ख़त्म होती है। तो उन सबके लिए इंपॉर्टेंट वन मेरा जो मैसेज है, आपने कहीं देखा होगा मेरी जो लाइक आप जब जाते हो उसके ऊपर लाइक टिकटॉक पे जब आप वॉच करें तो ऊपर लिखा होता है पार्ट 1 पार्ट। तो गाइस जब आप पार्ट 1 पार्ट 2 को जब आप फॉलो करते हुए वॉच करोगे तो 100% आपको समझ आ जाएगी। जब आप पार्ट 1 को वॉच ही नहीं करोगे, जब आप उसको फॉलो ही नहीं करोगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाली। मेरी प्रोफाइल पे आप जब भी विजिट करोगे तो पार्ट्स में विजिट कीजिएगा, पार्ट्स में ही देखिएगा, तो फिर आपको पार्ट्स में इजीली समझ आ जाएगी। अगर आपको फिर भी टिकटॉक पे समझ नहीं आ रही तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके विजिट करें, उस पर आपको जो है ना सारी कंप्रेस की हुई जो है ना वीडियो लाइक लॉन्ग फॉर्म में मिल जाएगी। अब जिसके पास टाइम नहीं होता, जिसके पास जो लाइक बिजनेस मैन है या जॉब होल्डर है, उनके लिए पार्ट्स में कि चलो आज उन्होंने पार्ट 1 पार्ट 2 में देख ली, कल पार्ट 3 पार्ट 4 में देख ली, क्योंकि 100% बंदा बहुत ज़्यादा बिजी होता है, किसी पे इतना टाइम नहीं होता है कि किसी भी स्टोरी को सुने। लेकिन जब आप अपना इंपॉर्टेंट टाइम निकाल के जब आप कोई इन्फॉर्मेटिव बात सुनने लगते हो तो वो भी एक इबादत बन जाता है, वो भी एक सदका जारिया बन जाता है। ठीक है, तो इसलिए जो है ना आपने पार्ट्स में जब आप पार्ट 1 जब ऊपर फॉलो जब आप लाइक वॉच करते हो ना तो स्क्रीन पे ऊपर शो बाकायदा लिखा हुआ है पार्ट्स 1, मैंने जूम करके लिखा होता है पार्ट 1, नीचे कैप्शन में भी पार्ट 1 लिखा होता है। ठीक है, और फिर भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो फिर आप मेरा यूट्यूब चैनल पे जाएँ, इन्फॉर्मेशन और जानना, तो ये मेरी आईडी है, वहाँ पे आप जाके आपको फुल वीडियो जो है ना मिल जाएगी। ठीक है, और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो 100% आपको समझ आ जाएगी। अगर आप यूट्यूब शॉर्ट्स पे देख रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको चैनल पे जाके विजिट करना पड़ेगा। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर फॉलो लाइक टिकटॉक पे देख रहे हो तो फॉलो करना मत भूलिएगा। खैर आप अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसमें इन्फॉर्मेटिव जो है ना लेसन है, मॉरल लेसन छुपा हुआ है। गाइस हुआ कुछ यूँ कि एक दफ़ा जो है ना एक बूढ़ा जो है ना किसान एक गाँव में रहता था और उसके 3 बेटे थे। और जो है ना वो बहुत ज़्यादा है तो मजबूत थे, लेकिन वो जो है ना आपस में झगड़ालू बहुत ज़्यादा थे। एक दफ़ा क्या हुआ कि किसान जो है ना इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया, और उस परेशानी से उसको काफ़ी ज़्यादा बुखार हो गया, और उसने उसने पूछा कि भाई मैं अपनी ज़िंदगी में क्या करूँ कि अपनी ज़िंदगी के होते होते जो है ना तीनों भाइयों के अंदर इत्तेफाक ले आऊँ। ठीक है, वो इसी कश्मकश में ना लेटा हुआ था लाइक चरपाई पे, और उसने जो है ना क्या किया कि अपने तीनों जो है ना बेटों को बुलाया और उन्होंने कहा कि गट्ठा लेके आए लकड़ियों का। ठीक है, वो एक गट्ठा लकड़ियों का मंगवाया, और फिर उसे कहा कि भाई इसको जो है ना तीनों गट्ठर को जो लकड़ियों का गट्ठा है ना, यानी कि वो जो 5-6 लकड़ियाँ इकट्ठी हैं, उस गट्ठे को इकट्ठे पकड़ कर तोड़ो। एक ने तोड़ना नहीं हुआ, दूसरे ने फुल कोशिश की नहीं टूटा, तीसरे ने कोशिश की ज़रा भी नहीं टूटा। ठीक है, इसी तरह से जब उसे कहा कि अब इस गट्ठे को जो है ना छोड़ दो, नहीं टूटा जा रहा है, इसको खोल के ना एक एक तोड़ो। अब वो तीनों भाइयों ने एक एक करके ईजिली तोड़ ली सारी। तो फिर इस तरह से वो किसान ने उनको लेसन दिया कि जब आप पता नहीं मुझे अल्लाह पाक ने कितनी ज़िंदगी दी है, अगर आप तीनों मिलकर रहोगे तो आपको कोई भी जो है ना बहका नहीं सकता, आप तीनों को कोई बिगाड़ नहीं सकता कुछ भी। लेकिन अगर आप तीनों अकेले अकेले अपनी ज़िंदगी बसर लाइक गुजारोगे तो आपको तोड़ने वाले बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा क्लैशेस आएंगी, तो आपने अपने आप को जो है ना इसी तरह से तीनों ने अलहदा नहीं होना, इकट्ठे रहना है। ठीक है, और मुझसे वादा करो और फ्यूचर में कभी भी तुम लोगों ने आपस में लड़ना नहीं है। इससे हमें लेसन क्या मिलता है कि इत्तेहाद में ही जो है ना आपस में सुलह रहमी में ही जो है ना एक बहुत बड़ी ताकत है। ठीक है, तो आज तो आपको पता है हमारी जो यूथ है अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको ही पता है कि किस तरह की है, ज़्यादातर झगड़ालू होती हैं। अब मैं यही स्टोरी जो इंग्लिश में लेके आई हूँ, अगर आप 9, 10 फर्स्ट या सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो आपको नोट्स मिल जाएंगे। और अगर आप अल्हम्दुलिल्लाह मेरी काफ़ी ऑडियंस जस्ट नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल तक भी है, जिनको लाइक इंग्लिश उर्दू लैंग्वेज में लाइक प्रॉब्लम हो रही है, उनके लिए इंग्लिश लैंग्वेज में भी है। ठीक है, द स्टोरी कन्वेज द वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज ऑफ यूनिटी। इट एक्सपेलिकेट्स that the real strength lies in the unity. If we are united, we will be strong enough to resist an attack from our enemies. Through collective efforts, we can tackle the knotty problem and overcome the enormous difficulties. By cooperation and unity, we can win over the adversaries. The single drop of water is quite a worthless thing, but when intermingles with other drop, it takes the shape of raging torrent. It become a part of immense.
strength. Likewise, a united family, a united nation is bound to success. Thus, we should realize the importance of unity and we are to employ it in all spheres of life. About unity, the Holy Quran says, وَاعْتَصِمُوا بِالْحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Hold firmly all together on to the rope of Allah and not be divided. Again, read the Holy Quran. Inna hazihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. Verily, the community of yours is one single community, and I am Lord, so worship me alone. Once an old farmer lived in a village. He had 3 sons, sturdy but querulous sons. They often quarreled among themselves for nothing. The farmer was very worried about their behavior. He frequently advised them not to quarrel, but they paid no attention to his advice. He could not resolve their dispute by the farmer felt criminally ill with little hope of recovery. He determined to give his son a practical illustration of the evils to design. A wonderful idea flashed through his mind. He sent for his son and asked them to fetch bundle of sticks. They bought the bundle in no time. He admired them for their tremendous power and asked if any one of them could break the bundle. The sons expected the challenge and got ready to break it. First of all, the youngest son stepped forward and tried his best to break the forget, but could not. Then his eldest son struggled to prove his power, but not to fail. At this, the old farmer asked them to unite the bundle and break the stick separately. They united the bundle and broke all the stick easily. This was the moment for the father to advise the unruly sons. He then addressed them in these words: "My sons, if you are of one mind and unite to your enemies, but if you are divided, you will be the defeated as easily as you have the broken these sticks." The son took their father's advice and promised not to quarrel in future. The father was satisfied and happy with their response. After some days, he died peacefully with no worry in his mind. Moral lesson: union is strength. And the second lesson: united you stand, divided you fall. Unity is the shield against the defeat.